नमस्कार और स्वागत है आपका रीड मंत्रा में। क्या आप भी चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पूरी जिंदगी पैसे के लिए? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पर्सनल फाइनेंस किताब रिच डैड पुअर डैड की पूरी हिंदी बुक समरी। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर और गरीब की सोच में क्या फर्क होता है, कैसे एसेट्स बनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जा सकती है और क्यों स्कूल हमें पैसे का सही ज्ञान नहीं सिखाता। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड की यह प्रेरणादायक यात्रा। अध्याय 1, अमीर और गरीब की सोच में सबसे बड़ा अंतर। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनकी जिंदगी में दो पिता थे, पुअर डैड और रिच डैड। पुअर डैड उनके असली पिता थे। वे बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहे। उनका मानना था कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और पूरी जिंदगी मेहनत करके पैसा कमाओ। दूसरी ओर रिच डैड उनके दोस्त के पिता थे। उनकी औपचारिक शिक्षा कम थी, लेकिन वे बिजनेस और निवेश की समझ रखते थे। उनका मानना था कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को अपने लिए काम करवाना। एक दिन रॉबर्ट ने रिच डैड से पूछा, मैं अमीर कैसे बन सकता हूं? रिच डैड ने जवाब दिया, अगर तुम सिर्फ नौकरी करोगे तो पूरी जिंदगी किसी और के सपने पूरे करोगे, लेकिन अगर तुम एसेट्स बनाओगे तो एक दिन पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। यहीं से रॉबर्ट की सोच बदलने लगी। रिच डैड ने उन्हें समझाया कि ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनके पास पैसे नहीं होंगे। इसीलिए वे नौकरी करते हैं, वेतन कमाते हैं, खर्च करते हैं, फिर अगले महीने फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। इसे उन्होंने रैट रेस कहा। इसके विपरीत अमीर लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा ऐसे एसेट्स में लगाते हैं जो भविष्य में लगातार आय उत्पन्न करें। इस अध्याय की मुख्य सीख, अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी सोच है। नौकरी जरूरी हो सकती है, लेकिन केवल नौकरी पर निर्भर रहना आर्थिक स्वतंत्रता नहीं देता। पैसों के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करना सिखाए। फाइनेंशियल एजुकेशन, स्कूल की पढ़ाई जितनी ही महत्वपूर्ण है। याद रखने योग्य पंक्ति, गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। अध्याय 2, अमीर लोग पैसे के लिए काम क्यों नहीं करते? रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि बचपन में उन्होंने और उनके दोस्त माइक ने सोचा कि अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ज्यादा पैसा कमाना। लेकिन रिच डैड ने उन्हें एक अलग ही सबक सिखाया। उन्होंने दोनों बच्चों को अपनी दुकान में बहुत कम मेहनताना देकर काम पर रखा। कुछ समय बाद रॉबर्ट नाराज हो गए और बोले, इतनी कम कमाई के लिए मैं काम नहीं करूंगा। तब रिच डैड मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं। जब उन्हें कम वेतन मिलता है तो वे गुस्सा हो जाते हैं या नौकरी बदल लेते हैं, लेकिन उनकी सोच वही रहती है। उन्होंने समझाया कि डर, फियर और लालच, ग्रीड, दो ऐसी भावनाएं हैं जो लोगों को जीवन भर राइट रेस में फंसाए रखती हैं। नौकरी खोने का डर, बिल भरने की चिंता, ज्यादा वेतन पाने की लालसा और फिर उसी पैसे को खर्च कर देने की आदत। यही चक्र बार बार चलता रहता है। रिच डैड ने कहा, पैसे के लिए मत काम करो, ऐसा सिस्टम बनाओ कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। इसका मतलब है कि अपनी कमाई का एक हिस्सा ऐसे एसेट्स में लगाओ जो भविष्य में नियमित आय दें, जैसे कि निवेश, व्यवसाय या अन्य आय के स्रोत। उन्होंने यह भी समझाया कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से नहीं आती, बल्कि पैसे को सही तरीके से संभालने और बढ़ाने से आती है। इस अध्याय की मुख्य सीख, डर और लालच लोगों को आर्थिक रूप से पीछे रखते हैं। सिर्फ नौकरी बदलने से अमीर नहीं बना जा सकता। पैसों को समझना और सही जगह निवेश करना जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए पैसों को अपने लिए काम करना सिखाएं। याद रखने योग्य पंक्ति, अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो पैसा तुम्हें नियंत्रित करेगा, लेकिन अगर पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा तो तुम आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनोगे। अध्याय 3, फाइनेंशियल लिटरेसी, एसेट्स और लायबिलिटीज का सबसे बड़ा रहस्य। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले एसेट्स, संपत्ति और लायबिलिटीज, देनदारियां का अंतर समझना होगा। उनके अनुसार ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे लायबिलिटीज को ही एसेट समझ लेते हैं। एसेट क्या है? एसेट वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। उदाहरण, किराया देने वाली प्रॉपर्टी, शेयर और म्यूचुअल फंड जो आय या वृद्धि दें, व्यवसाय, रॉयल्टी देने वाली किताब या डिजिटल प्रोडक्ट, ये समय के साथ आपकी आय बढ़ा सकते हैं। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण, बड़ी कार जिसकी EMI, बीमा और मेंटेनेंस का खर्च हो, वीजा,
क्रेडिट कार्ड का कर्ज, ऐसे महंगे सामान जो केवल खर्च बढ़ाए, ऐसा घर जिसकी किस्तें और खर्च आपकी आय पर भारी पड़े। कियोसाकी बताते हैं कि कई लोग अपनी पूरी कमाई महंगी चीजों पर खर्च कर देते हैं। बाहर से वे अमीर दिखते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। रिच डैड कहते थे, अमीर लोग पहले एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग पहले लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें ही एसेट्स समझ बैठते हैं। यही कारण है कि अमीर लोग हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा नए एसेट्स खरीदने में लगाते हैं। समय के साथ उनके एसेट्स बढ़ते जाते हैं और उनकी आय भी बढ़ती जाती है। कल्पना कीजिए कि आप हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा ऐसे निवेश में लगाते हैं जो भविष्य में नियमित आय दे। कुछ वर्षों बाद वही एसेट्स आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की नींव बन सकते हैं। इस अध्याय की मुख्य सीख, एसेट आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालती है। अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं, फिर अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए अपनी आय से लगातार एसेट्स खरीदें। याद रखने योग्य पंक्ति, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो एसेट्स खरीदिए और लायबिलिटीज को कम से कम रखिए। अध्याय 4, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में बताते हैं कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं बनाते। जब आप नौकरी करते हैं तो आपकी मेहनत से कंपनी के मालिक अमीर बनते हैं, सरकार टैक्स लेती है, बैंक आपकी EMI और ब्याज से कमाते हैं। ऐसे में आपके पास अपने लिए बहुत कम बचता है। रिच डैड कहते थे, अपनी नौकरी करो लेकिन अपना असली बिजनेस भी बनाओ। यहां बिजनेस का मतलब केवल दुकान या कंपनी खोलना नहीं है। इसका मतलब है ऐसे एसेट्स बनाना जो भविष्य में आपको नियमित आय दें। उदाहरण के लिए, शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश, किराया देने वाली प्रॉपर्टी, अपना छोटा बिजनेस, किताब लिखना या डिजिटल प्रोडक्ट बनाना, ऑनलाइन बिजनेस या यूट्यूब चैनल। शुरुआत में आपकी नौकरी आपकी आय का मुख्य स्रोत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी बचत से एसेट्स बनाने चाहिए। समय के साथ यही एसेट्स आपकी आय बढ़ाएंगे और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएंगे। रिच डैड समझाते हैं कि जैसे ही आपकी आय बढ़े, महंगी कार या दिखावे की चीजें खरीदने के बजाय पहले एसेट्स खरीदें। जब आपके एसेट्स अच्छी आय देने लगें, तब अपनी इच्छाएं पूरी करें। इस अध्याय की मुख्य सीख, केवल नौकरी पर निर्भर मत रहिए, अपनी कमाई से एसेट्स बनाइए। पहले निवेश करें, बाद में खर्च करें। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता एसेट्स से होकर जाता है। याद रखने योग्य पंक्ति, अपनी नौकरी मत छोड़ो, लेकिन अपने सपनों और एसेट्स पर काम करना कभी मत छोड़ो। अध्याय 5, करों का इतिहास और कंपनियों की ताकत, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में बताते हैं कि अमीर और मध्यम वर्ग के बीच सबसे बड़ा अंतर सिर्फ कमाई का नहीं, बल्कि पैसे को मैनेज करने का तरीका है। वे समझाते हैं कि शुरुआत में टैक्स केवल अमीर लोगों पर लगाया गया था, लेकिन समय के साथ टैक्स का दायरा बढ़ता गया और आज मध्यम वर्ग भी इसका बड़ा हिस्सा चुकाता है। रिच डैड कहते थे, अमीर लोग टैक्स से बचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे टैक्स के नियमों को समझते हैं और उनका सही तरीके से उपयोग करते हैं। यही कारण है कि कई बड़े बिजनेस मालिक कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं। कंपनी की ताकत क्या है? जब कोई व्यक्ति सिर्फ नौकरी करता है तो पहले उसकी आय पर टैक्स लगता है और फिर वह बचे हुए पैसे से खर्च करता है। लेकिन एक व्यवसाय में कई वैध व्यावसायिक खर्च पहले किए जा सकते हैं और उसके बाद कंपनी की कर योग्य आय की गणना होती है। इसलिए व्यवसाय और कर नियमों की समझ लंबे समय में आर्थिक योजना बनाने में मदद कर सकती है। इसी वजह से रिच डैड हमेशा कहते थे कि केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने रॉबर्ट को सलाह दी कि टैक्स के नियमों को समझो, निवेश और व्यवसाय के बारे में सीखो, अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस लगातार बढ़ाओ। याद रखिए, यह किताब कानूनी और समझदारी से वित्तीय योजना बनाने पर जोर देती है, न कि टैक्स से बचने के लिए गलत तरीके अपनाने पर। इस अध्याय की मुख्य सीख, केवल ज्यादा कमाना ही पर्याप्त नहीं है, पैसे को सही ढंग से मैनेज करना भी जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। व्यवसाय, निवेश और टैक्स की बुनियादी समझ आपको बेहतर आर्थिक निर्णय लेने में मदद करती है। हमेशा कानून का पालन करते हुए अपनी वित्तीय योजना बनाइए। याद रखने योग्य पंक्ति, जितना अधिक आप पैसों के नियम समझेंगे, उतने ही बेहतर आर्थिक फैसले ले पाएंगे। अध्याय 6, अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं, द रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में बताते हैं कि अमीर लोग सिर्फ मेहनत करके अमीर नहीं बनते, बल्कि वे अवसरों को पहचान कर उनका सही उपयोग करते हैं।
जब ज्यादातर लोग किसी समस्या को देखते हैं तो वे पीछे हट जाते हैं, लेकिन अमीर लोग उसी समस्या में एक नया अवसर खोज लेते हैं। रिच डैड कहते थे, पैसा कमाने का सबसे बड़ा राज ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि आप अवसरों को कितनी जल्दी पहचानते हैं। रॉबर्ट समझाते हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस 4 महत्वपूर्ण कौशलों से मिलकर बनती है। 1. अकाउंटिंग, लेखा जोखा, अपने पैसों की सही जानकारी रखना और समझदारी से उनका हिसाब रखना। 2. इन्वेस्टिंग, निवेश, अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वह समय के साथ बढ़ सके। 3. अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, बाजार की समझ, यह जानना कि कब खरीदना है और कब बेचना है। 4. अंडरस्टैंडिंग द लॉ, कानून की जानकारी, व्यवसाय, निवेश और टैक्स से जुड़े नियमों की बुनियादी समझ रखना ताकि सही और कानूनी फैसले लिए जा सकें। रॉबर्ट यह भी बताते हैं कि कई लोग डर की वजह से अच्छे अवसर खो देते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं नुकसान न हो जाए, इसलिए वे कोई कदम ही नहीं उठाते। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि हर निवेश में जोखिम होता है, इसलिए वे सीखते हैं, रिसर्च करते हैं और सोच समझकर निर्णय लेते हैं। उनके लिए ज्ञान सबसे बड़ी पूंजी है। इस अध्याय की मुख्य सीख, अवसरों को पहचानना सीखिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस विकसित कीजिए, निर्णय लेने से पहले सीखें और रिसर्च करें, डर के कारण अच्छे अवसर न छोड़ें। ज्ञान और सही सोच धन बनाने की सबसे बड़ी ताकत है। याद रखने योग्य पंक्ति, अमीर लोग अवसरों को देखते हैं जबकि अधिकांश लोग केवल समस्याएं देखते हैं। अध्याय 7 सीखने के लिए काम करें, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि करियर चुनते समय सिर्फ वेतन, सैलरी पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि इस बात पर ध्यान दीजिए कि आप क्या सीख रहे हैं। ज्यादातर लोग ऐसी नौकरी ढूंढते हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा वेतन मिले, लेकिन रिच डैड कहते थे, अगर तुम केवल पैसे के लिए काम करोगे तो तुम अपनी सबसे बड़ी दौलत सीखने का अवसर खो दोगे। रॉबर्ट बताते हैं कि जीवन में सफल बनने के लिए केवल एक तकनीकी कौशल, टेक्निकल स्किल काफी नहीं है। आपको कई तरह के कौशल सीखने चाहिए। सफलता के लिए जरूरी कौशल: 1. कम्युनिकेशन, बातचीत की कला, अपनी बात प्रभावी ढंग से रखना सीखिए। 2. सेल्स एंड मार्केटिंग, बिक्री और मार्केटिंग, अगर आप अपने विचार या उत्पाद को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते तो सफलता कठिन हो जाती है। 3. लीडरशिप, नेतृत्व, दूसरों के साथ मिलकर काम करना और उन्हें प्रेरित करना सीखिए। 4. फाइनेंशियल नॉलेज, वित्तीय ज्ञान, पैसे का प्रबंधन, निवेश और बचत की समझ विकसित कीजिए। 5. प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, हर समस्या को एक अवसर की तरह देखना सीखिए। रॉबर्ट कहते हैं कि कभी कभी ऐसी नौकरी करना बेहतर होता है जहां वेतन थोड़ा कम हो लेकिन सीखने के अवसर अधिक हों, क्योंकि वही सीख भविष्य में आपको कहीं अधिक सफलता और आय दिला सकती है। उन्होंने अपने जीवन में कई अलग अलग क्षेत्रों में काम किया ताकि वे नए कौशल सीख सकें। यही अनुभव आगे चलकर उनके बिजनेस और निवेश की सफलता का आधार बना। इस अध्याय की मुख्य सीख, सिर्फ वेतन के पीछे मत भागिए, सीखने के अवसर खोजिए। नए कौशल आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। कम्युनिकेशन, सेल्स और लीडरशिप सफलता की कुंजी है। जितना अधिक सीखेंगे उतने अधिक अवसर आपके सामने आएंगे। अपने करियर को केवल नौकरी नहीं बल्कि सीखने की यात्रा बनाइए। याद रखने योग्य पंक्ति, सबसे अमीर लोग वे नहीं हैं जो सबसे ज्यादा कमाते हैं, बल्कि वे हैं जो सबसे ज्यादा सीखते हैं। अध्याय 8, बाधाओं पर विजय कैसे पाएं? ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हर व्यक्ति अमीर बन सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी सोच और डर की वजह से पीछे रह जाते हैं। उनके अनुसार लोगों को सफल बनने से रोकने वाली 5 सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं। 1. डर, फियर। कई लोग निवेश या नया काम शुरू करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं उनका पैसा न डूब जाए। लेकिन रिच डैड कहते थे, हारने का डर आपको जीतने से भी रोक देता है। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है, उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही सफलता है। 2. निराशावाद, सिनिसिज्म। कुछ लोग हर अवसर में सिर्फ समस्याएं देखते हैं। वे कहते हैं, अभी सही समय नहीं है, ये काम नहीं चलेगा, मैं सफल नहीं हो सकता। ऐसी नकारात्मक सोच व्यक्ति को शुरुआत करने से पहले ही हरा देती है। 3. आलस्य, लेजीनेस। रॉबर्ट कहते हैं कि सबसे बड़ा आलस्य केवल आराम करना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए कदम न उठाना है। अगर आप रोज थोड़ा समय नई चीजें सीखने, पढ़ने और अपने कौशल को बढ़ाने में लगाते हैं तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल सकती है। 4. बुरी आदतें, बैड हैबिट्स। आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं।
अगर आपकी आदत पहले खर्च करने की है और बाद में बचत करने की, तो आर्थिक स्वतंत्रता मुश्किल हो जाती है। रिच डैड कहते थे, पहले खुद को भुगतान करो, यानी अपनी आय का एक हिस्सा पहले बचत और निवेश के लिए अलग रखें, फिर बाकी खर्च करें। 5. अहंकार, एरोगेंस। कई लोग नई चीजें सीखना इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन सीखना बंद होते ही विकास भी रुक जाता है। सफल लोग हमेशा विनम्र रहते हैं और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय की मुख्य सीख, डर को अपने सपनों के रास्ते में मत आने दीजिए। नकारात्मक सोच से दूर रहिए। अच्छी वित्तीय आदतें विकसित कीजिए। हर दिन कुछ नया सीखिए। विनम्र रहें और अपनी गलतियों से सीखें। याद रखने योग्य पंक्ति, सफल लोग बाधाओं से नहीं डरते, वे उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। अध्याय 9, शुरुआत कैसे करें, गेटिंग स्टार्टेड। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि सिर्फ किताब पढ़ने से अमीर नहीं बना जा सकता। असली बदलाव तब आता है जब आप सीखी हुई बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं। रिच डैड कहते थे, ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे कार्य में बदला जाए। रॉबर्ट अमीर बनने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम बताते हैं। 1. अपने लक्ष्य स्पष्ट करें। सबसे पहले तय करें कि आप आर्थिक रूप से क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या आप कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप निवेश शुरू करना चाहते हैं? क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? स्पष्ट लक्ष्य आपको सही दिशा देते हैं। 2. पहले खुद को भुगतान करें। जैसे ही आपकी आय आए, उसका एक हिस्सा सबसे पहले बचत और निवेश के लिए अलग रखें। खर्च करने के बाद जो बचे, उसे बचाने की बजाय पहले बचत करें और फिर खर्च करें। 3. लगातार सीखते रहें। दुनिया बदल रही है, इसीलिए निवेश, बिजनेस और पैसों की समझ भी लगातार बढ़ाते रहे। किताबें पढ़ें, सफल लोगों से सीखें, नए कौशल विकसित करें। 4. सोच समझकर जोखिम लें। हर अवसर में जोखिम होता है, लेकिन बिना सीखे कोई भी बड़ा फैसला न लें। रिसर्च करें, सीखें और फिर आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें। 5. सही लोगों के साथ रहें। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनका असर आपकी सोच पर पड़ता है। ऐसे लोगों से जुड़ें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और नई चीजें सिखाएं। 6. तुरंत शुरुआत करें। बहुत से लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन रिच डैड कहते हैं, सबसे अच्छा समय आज है। छोटा कदम उठाइए, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए। इस अध्याय की मुख्य सीख, सिर्फ ज्ञान नहीं, एक्शन सफलता दिलाता है। स्पष्ट फाइनेंशियल गोल्स बनाइए। पहले बचत और निवेश करें। हर दिन कुछ नया सीखिए। सही लोगों के साथ रहिए। आज से ही शुरुआत कीजिए। याद रखने योग्य पंक्ति, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन सफल वही बनते हैं जो पहला कदम उठाते हैं। अध्याय 10, अंतिम निष्कर्ष, रिच डैड पुअर डैड की 10 सबसे बड़ी सीख। इस किताब की शुरुआत एक सवाल से हुई थी, अमीर और गरीब की सोच में क्या अंतर है? अब इस पूरी यात्रा के बाद हमें इसका जवाब मिल चुका है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने का रास्ता केवल ज्यादा पैसा कमाने से नहीं, बल्कि पैसे को समझने और सही निर्णय लेने से शुरू होता है। उन्होंने अपने पुअर डैड से मेहनत, ईमानदारी और शिक्षा का महत्व सीखा, जबकि रिच डैड से फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टिंग और वेल्थ बिल्डिंग का ज्ञान प्राप्त किया। इन दोनों अनुभवों ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो पैसे के लिए काम मत कीजिए, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करना सिखाइए। रिच डैड पुअर डैड की 10 सबसे बड़ी सीख। 1. फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। स्कूल आपको नौकरी करना सिखाता है, लेकिन पैसों को संभालना आपको खुद सीखना होगा। 2. एसेट्स खरीदिए, लायबिलिटीज नहीं। ऐसी चीजें खरीदें जो भविष्य में आपकी आय बढ़ाए। 3. पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करें। हर नई स्किल आपके भविष्य का निवेश है। 4. पहले खुद को भुगतान करें। अपनी आय का एक हिस्सा सबसे पहले बचत और निवेश में लगाएं। 5. डर और असफलता से मत घबराइए। हर गलती एक नई सीख लेकर आती है। 6. अवसरों को पहचानना सीखिए। जहां लोग समस्या देखते हैं, वहां सफल लोग अवसर खोजते हैं। 7. अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाइए। इन्वेस्टिंग, टैक्सेस, बिजनेस और मनी मैनेजमेंट सीखिए। 8. लॉन्ग टर्म सोच विकसित करें। जल्दी अमीर बनने की बजाय धीरे धीरे मजबूत आर्थिक आधार बनाइए। 9. अच्छी आदतें विकसित करें। बचत, निवेश और अनुशासन सफलता की नींव है। 10. एक्शन लीजिए। सिर्फ किताब पढ़ना काफी नहीं है, सीखी हुई बातों को अपने जीवन में लागू करें। फाइनल कंक्लूजन, रिच डैड पुअर डैड केवल पैसे कमाने की किताब नहीं है, यह आपकी सोच बदलने वाली किताब है। यह सिखाती है कि सही फाइनेंशियल माइंडसेट, लगातार सीखने की आदत और समझदारी से लिए गए निर्णय आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं। आज से ही एक छोटा कदम उठाइए,
एक नई फाइनेंशियल बुक पढ़िए, हर महीने बचत की आदत शुरू कीजिए, धीरे धीरे एसेट्स बनाइए और अपने पैसों को अपने लिए काम करना सिखाइए। याद रखने योग्य अंतिम पंक्ति, अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं जबकि गरीब और मध्यम वर्ग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट्स समझ लेते हैं। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि अमीर बनने की शुरुआत ज्यादा पैसे कमाने से नहीं बल्कि अपनी सोच बदलने से होती है। जब आप फाइनेंशियल एजुकेशन सीखते हैं, एसेट्स बनाते हैं और अपने पैसों को अपने लिए काम करना सिखाते हैं, तभी असली फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होती है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक बुक समरी देखने के लिए हमारे चैनल रीड मंत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली बेहतरीन किताब की नई समरी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।